क्या वाकई में अब नरेंद्र मोदी का काम तमाम हो गया है और नीतीश नायडू भी अब पलटने की स्थिति में आकर के खड़े हो गए? ये जरा समझिए, चंद्रबाबू नायडू आखिरकार कांग्रेस नेता से मिलने क्यों पहुंचे? कांग्रेस नेता से मिलने क्यों पहुंचे और बार बार क्यों जा रहे हैं? 18 सांसद हैं चंद्रबाबू नायडू के पास, क्या 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के। क्या यह 18 सांसद पलटने जा रहे हैं आप? इसके लिए बार बार मिल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने एक अल्टीमेटम आया है मोदी को कि अमित शाह का इस्तीफा जल्द से जल्द लीजिए। अमित शाह पर ही विवाद बढ़ रहा है लगातार। राहुल गांधी अमित शाह पर ही सारे मुद्दों को केंद्रित कर दिए हैं कि अमित शाह ने पैलेट गन चलवाया, या अमित शाह ने आदेश दिया, या अमित शाह के आदेश के बगैर हुआ तो किसने आदेश दिया, उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई? क्या उसने अमित शाह का बात मानने से इंकार कर दिया और पैलेट गन चला दिया? तो अमित शाह किसी काम के नहीं है, इस्तीफा दीजिए। अगर अमित शाह ने चलवाया तो आपने कानून का उल्लंघन क्यों किया? ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि पैलेट गन चलाने की जरूरत छात्रों को पड़ी? आप इस्तीफा दीजिए, दोनों कारणों में। तो अब यह मुद्दा आम जनता का बन गया, पूरे छात्र इस्तीफे चाह रहे हैं, पूरे युवा इस्तीफा चाह रहा है। तो अमित शाह का इस्तीफा करवा दीजिए, नहीं तो अगर बात आ गई कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, सब काम खराब होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो अमित शाह के इस्तीफे तक आ गया। तो अब अमित शाह के इस्तीफे को नहीं माने तो मोदी के इस्तीफे तक बात आ जाएगी, और वैसे भी आवाजें उठने लगी है। दूसरी एक समस्या यह आ गई चंद्रबाबू नायडू के लिए कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश जो है वह भी आंध्र प्रदेश में शिक्षा मंत्री है, उन्हीं के पास है शिक्षा मंत्रालय, और चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। तो सीएम बनाने चाहते हैं, शिक्षा मंत्री के रूप में चंद्रबाबू नायडू के बेटे का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो यहां से इस्तीफा देकर के सीएम कैसे स्वीकार करेंगे लोग? तब तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि इस मामले को कैसे भी सुलझाया जाए। आप अमित शाह का इस्तीफा ले लीजिए, इस्तीफा लेकर के मामले को रफा दफा कीजिए, और यह दिमागी नक्सल, फिमामी नक्सल, यह सब कहना बंद कर दीजिए, वरना आप जाएंगे। और मोदी इसके बगैर रह नहीं सकते, भाजपा नहीं रह सकती इसके बगैर, इनकी टीम नहीं रह सकती इस बगैर, या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान ऐसे इसके बगैर यार रह ही नहीं सकते। और अब तो जनता ही इनके खिलाफ हो गई है, तो फिर इनकी समस्याएं और बढ़ गई, और जब बढ़ गई हैं तो अब यूजीसी और नीट का पेपर फिर गड़बड़ हो गया। जब प्रधानमंत्री की निगरानी में सारे पेपर गड़बड़ हो जा रहे हैं और लीक हो जा रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री के ऊपर तो कोई बचता ही नहीं, राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का इस राजनीति में कोई इंटरफेयर होता ही नहीं है हमारे देश में, कोई संविधान ही में ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर अब किसके ऊपर भरोसा करें? यानी कि इस सरकार के ऊपर से भरोसा आम जनता का पूरी तरह से खत्म हो गया है, जिसको लेकर के मोदी वह बहुत चिंतित हो गए हैं। अब अमित शाह का विरोध हो रहा है, कहीं भी अमित शाह जा रहे हैं, अमित शाह को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर 5 राज्यों के चुनाव में कहीं जाएंगे तो इन्हीं के लोग तो इनका विरोध कर रहे हैं, इन्हीं के लोग तो हैं जो विरोध कर रहे हैं। तो इनके रैलियों में इन्हीं के लोग रहेंगे और वही विरोध कर बैठे उसी में, तो क्या करेंगे? उधर वह बोलेंगे, इधर माइक लगा के कुछ और बोलने लगे तो क्या करेंगे? तो यह डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो सर्वे आ रहा है वह बहुत डरा रहा है भाजपा को। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रही है। उत्तराखंड हाथ से जा रहा है। 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्य तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर और पंजाब। तो पंजाब में इनकी सरकार है नहीं, और जो इनके बहुत ही नजदीक रहते हैं अरविंद केजरीवाल हैं, तो वह कहने के लिए अलग, लेकिन इनकी बी टीम कहे जाते हैं, उनका अस्तित्व वैसे ही खत्म हो रहा है, तो उनको भी नहीं जीता पाएंगे। अब ऐसे में 4 राज्य जो भाजपा का है, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। मणिपुर 3 साल से जल रहा था, मोदी जी कहां थे?
कुछ नहीं बोला। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अंकिता भंडारी जैसे मामले अभी भी सड़क पर हैं, वहां भी चंदा चोरी का मामला चल रहा है बद्रीनाथ में। अब राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चंदा चोरी चल रहा है, देश भर में पेपर लीक चल रहा है, मणिपुर की आग अभी ठंडी ही नहीं हुई है, गोवा में इनका कोई अब अस्तित्व बच नहीं रहा है। ऐसे में चारों राज्य अगर हाथ से चले गए तो क्या करेंगे मोदी? मोदी क्या करेंगे? फिर तो बहुत बड़े संकट में आ जाएंगे। और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद में राष्ट्रपति का चुनाव है, यानी कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चली है। अब इन्हें बच पाना बड़ी मुश्किल है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद भी पलट जाए अगर, तो आप आश्चर्य मत होइएगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू रास्ते तलाशने लगे हैं, कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करने लगे हैं। लेकिन एनडीए के कई बड़े नेता, इस बात की चर्चा चल रही है कि एनडीए गठबंधन के कई बड़े बड़े नेता इंडिया गठबंधन से संपर्क करने लगे हैं। जैसे चर्चा हो रही है कि जयंत चौधरी जैसे लोग भी अब संपर्क में आने लगे हैं। नायडू की बात मैंने बताई, नीतीश के संपर्क की बातें तो नहीं आ रही हैं, लेकिन भाजपा के खिलाफ जिस तरह उसके कार्यक्रमों से जिस तरह बाइकआउट कर रहे हैं अपने सहयोगी दल, भाई सरकार में है आप और सरकार के कार्यक्रमों से आप बाइकआउट कर रहे हैं, तो फिर तो यह बात छोटी नहीं है, कुछ अंदर खानमंडल तो है, जरूर है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन से संपर्क करने लगे हैं एनडीए गठबंधन के लोग, और इंडिया गठबंधन के सांसद बढ़ने लगे, उनकी बढ़ोतरी होने लगी है, इंडिया गठबंधन में प्लस होने लगे हैं लोग। यह नरेंद्र मोदी को बार बार खाया जा रहा है। अब इन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। अब ऐसे में मोदी के खिलाफ जब अपने ही लोग हैं और मोदी को कुर्सी बचानी मुश्किल है, अब इस्तीफे और पलटने की सरकार बात चल रही है, जनता के बीच आक्रोश है। किसके किसके समस्या को समाधान करेंगे, क्योंकि हर समस्याओं को उलझाकर इन्होंने ही रखा, इन्होंने ही 12 सालों में लोगों को गुमराह किया। फर्क यह पड़ा कि जो यह गुमराह किए थे, आंखों पे पट्टी बांधे थे, जनता के आंखों से वह पट्टी हट गई है, और जब पट्टी हट गई है तो मोदी की कुर्सी संकट में आ गई है। अब ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि यह आंदोलन अब क्या रूप लेता है। लेकिन यह आंदोलन जिस रूप में अभी खड़ा हुआ है, लग रहा है यह शांत नहीं होने वाला है, और यह आंदोलन यूं ही अगर चलता गया तो आने वाले महीने में यह आंदोलन बहुत भयावह रूप ले सकता है, जो मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर देगा। यह गांव-गांव से आंदोलन उठने जा रहा है। अगली बार जो 20 जुलाई को हुआ था वह तो छोड़ दीजिए आप, वह हर शहरों में हुआ था, वह छोड़ दीजिए। इस बार का आंदोलन गांव-गांव से उठेगा, और गांव-गांव से उठेगा तो हर चौराहे की सड़कें भर जाएंगी। सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा देश बदल जाएगा और पूरा देश सड़क पर आ जाएगा, जो मोदी के लिए यह भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि मोदी के खिलाफ पूरा देश हो गया था। भारतीय जनता पार्टी इस कलंक को और आरएसएस कभी मिटा नहीं पाएगी, और आरएसएस के 100 सालों के मेहनत पर मिट्टी लग जाएगा। और आरएसएस बहुत घातक हो गया है, और आरएसएस यह जानता है उसका भी अंत अब नजदीक है। मोदी ने ऐसी तीली लगा दी है कि भाजपा का अंत तो होगा ही, आरएसएस का पतन हो जाएगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।